लूसीफर, जो स्वर्ग का सबसे सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान फरिश्ता था, धीरे धीरे एक बदलाव से गुजर रहा था। वह हमेशा से अन्य फरिश्तों का आदर्श और ईश्वर का सबसे प्रिय था। उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता थी और उसकी शक्तियां किसी भी अन्य फरिश्ते से कहीं अधिक थीं। उसके सुनहरे पंख, उसकी तेजस्वी आंखें और उसकी गरिमामयी चाल, हर चीज उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन इस अत्यधिक सुंदरता और शक्ति के साथ उसके मन में एक नया भाव जागने लगा। लूसीफर ने महसूस किया कि वह विशेष है। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता, ताकत और बुद्धिमानी किसी और फरिश्ते के पास नहीं है। इस एहसास ने उसके भीतर गर्व और अभिमान को जन्म दिया और धीरे धीरे यह अभिमान उसकी सोच को बदलने लगा। अब लूसीफर के मन में यह विचार उठने लगा कि वह ईश्वर की तरह शक्तिशाली हो सकता है। उसने सोचा, अगर मैं स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान फरिश्ता हूं, तो मुझे दूसरों की तरह ईश्वर के आदेशों का पालन क्यों करना चाहिए? क्या मैं इतना महान नहीं हूं कि ईश्वर का स्थान ले सकूं? यह विचार धीरे धीरे उसकी सोच में गहराई से बैठता चला गया। वह अपनी महानता को लेकर इतना आश्वस्त हो गया कि उसने अपनी पहचान को ईश्वर के बराबर रखने का निश्चय किया। अब लूसीफर के भीतर स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा जागने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे केवल एक फरिश्ते के रूप में नहीं रहने दे सकती। उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर वह स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान फरिश्ता है, तो क्यों ना वह स्वर्ग का सबसे बड़ा शासक बने। इसके बाद लूसीफर ने अन्य फरिश्तों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। उसने कुछ खास फरिश्तों से अपनी बात की और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित किया। उसने उनसे कहा, हम सब ईश्वर के आदेश मानते हैं, लेकिन क्या हम सभी में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सके? क्या हमें हमेशा आदेश मानने की आवश्यकता है? लूसीफर के इन शब्दों ने कई फरिश्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया और धीरे धीरे उसने अपने लिए समर्थक बनाने शुरू कर दिए। स्वर्ग में पहली बार असंतोष और विद्रोह का माहौल बनने लगा। एक ऐसा स्थान जो हमेशा से शांति और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक था, वहां अब अशांति फैलने लगी थी। लूसीफर का विद्रोही विचार अब एक ऐसी ताकत बन गया था जो स्वर्ग की व्यवस्था को हिला सकता था। ईश्वर, जो सभी चीजों के जानकार थे, लूसीफर के इस बदलते व्यवहार को देख रहे थे। उन्होंने लूसीफर को चेतावनी दी, लूसीफर, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हारा अभिमान तुम्हें गुमराह कर रहा है। ईश्वर ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने स्थान से संतुष्ट रहे और अपना कार्य करता रहे, लेकिन लूसीफर के मन में विद्रोह की भावना इतनी गहराई तक बैठ चुकी थी कि उसे ईश्वर की बातों का कोई असर नहीं हुआ। लूसीफर ने ठान लिया कि वह अब ईश्वर के नियंत्रण में नहीं रहेगा। वह अपने अनुयायियों के साथ एक नई व्यवस्था बनाएगा और अपने अधिकार के लिए ईश्वर के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी आंखों में विद्रोह का जुनून और अभिमान की चमक थी। यह उसका अंतिम निर्णय था। अब लूसीफर ने अपने लिए वह मार्ग चुन लिया था जो उसे स्वर्ग के बाहर और विनाश की ओर ले जाएगा। उसने न केवल ईश्वर को चुनौती दी, बल्कि स्वर्ग की शांति और व्यवस्था को भी तोड़ने की शुरुआत कर दी। अब लूसीफर पूरी तरह से ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार था। लूसीफर ने अपने अनुयायियों से कहा, हम अपनी ताकत से अपने सपनों को साकार करेंगे। उसने कहा, कोई हमें नहीं रोक सकता। उसके शब्दों ने अनुयायियों को और भी हौसला दिया। लूसीफर ने कहा, हमारी राह अब एक नई शुरुआत है। उसने अपने अनुयायियों से विद्रोह का संकल्प लिया। लूसीफर के विद्रोह से स्वर्ग में अराजकता फैलने लगी। अन्य फरिश्ते भी चिंतित हो उठे। कुछ फरिश्ते लूसीफर के फैसले से घबरा गए थे। स्वर्ग में पहली बार डर और संशय का माहौल था। लूसीफर का विद्रोह स्वर्ग की शांति के लिए एक बड़ा खतरा था। लूसीफर ने अपने अनुयायियों के साथ विद्रोह का आरंभ किया। उसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर स्वर्ग के खिलाफ युद्ध का संकल्प लिया। यह लूसीफर के लिए एक नया रास्ता था। लूसीफर और उसके अनुयायी अब ईश्वर के विरुद्ध थे। लूसीफर के इस विद्रोह ने स्वर्ग को हिला दिया।